फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये उम्मीद भी है कि मेरे को कि आप मेरी वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे। आपको पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन और आप बराबर निरंतर देखते रहें और रोज़ाना के रोज़ाना आप ट्यूशन करें तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेहनत करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको 2 3 या 5 सवाल से ज़्यादा या 3 सवाल से ज़्यादा नहीं पढ़ा पाता, तो वो जो है आपको रिवाइज करना है तो आसानी से आप अच्छी तरह से कर सकते हो। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत मोस्ट एक्सरसाइज है ये, और इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता ही है और आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें लिखा हुआ आएगा कि निम्न बारंबारता सारणी से कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करो। कल्पित माध्य से समांतर माध्य, तो कल्पित यानी अपनी कल्पना के ऊपर, या तो वो कभी खुद दे देगा और नहीं तो फिर आपको करना पड़ेगा कल्पित माध्य से समांतर माध्य। तो देखिए हमारे पास इसमें कल्पित माध्य को हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। तो ए कैसे निकालते हैं देखना है कि ए में सबसे बड़ा नंबर 25 सामने की तरफ है 900, तो ये हमारे पास ए 900 आ गया। कैसे निकाला 900? कि एफ में सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 25 है। 25 सामने एक्स में देखेंगे क्या होने 900, तो ए 900 आ गया। अब हमें डी निकालना है यानी विचलन निकालना है, तो एक्स माइनस ए बराबर डी। क्या आता है? एक्स माइनस ए बराबर डी। तो एक्स में कितने? 800 माइनस 900 बराबर क्या बच गया? माइनस के 100 बच गए। फिर 820 माइनस 900 बराबर कितना बच गया? 80 बच गए माइनस के। ये 860 माइनस 900 बराबर 60 काय के बचे, सॉरी 40 बचे काय के माइनस के। 900 माइनस 900 बराबर क्या आ गया? 0, और 920 माइनस 900 बराबर 20 बच गए। और 980 में से 900 माइनस कर देंगे तो यहाँ 80 बच गए, और 1000 में से 900 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 100 बच गया। अब उसके बाद हम करते हैं एफ इंटू डी, यानी एफ को डी से गुणा कर देंगे। इसको एफ को इंटू डी बराबर क्या आता है? एफ डी। हमने पीछे समांतर माध्य एफ एक्स करा था, लेकिन यहाँ पर कल्पित माध्य इसलिए एफ इंटू डी करेंगे, डी निकाला हमने। तो 7 इंटू माइनस के 100 बराबर माइनस के 700। 14 इंटू माइनस के 80, 19 इंटू माइनस के 40, 760 76, और 25 इंटू 100 इंटू 0, तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। 20 इंटू 20 बराबर 400, 10 इंटू 80 बराबर 800, और 5 इंटू 100 बराबर 500। अब स्टूडेंट्स इसमें आपको दो तरीके से संख्याएं दिख रही हैं, एक तो माइनस की संख्या है और एक प्लस की संख्या है। तो माइनस संख्या जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ डी कर देंगे। माइनस संख्या कितनी है? 700, 7 7 14, पहले ये 0 की 0 0 0, और 2 और 6 8, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 2580, और इसको जोड़ देंगे 8 4 12 5 17, 1700। तो इसको एक प्लस माइनस से कट जाएंगे तो 880 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 880, और इधर इसको जोड़ देंगे 7 और 4 11, 11 और 9 20, 30 और 5 25, 25 और 5 30 की 0 हासिल के 3 और 1 4 5, 3 4 4, 1 मिनट, 7 और 4 11, 20 और 5 25, 30 की 0 हासिल के 3 और 1 4 4, 5 और 2 7, 7 और 2 9, और 1 10, कितना आ गया? 100। अब हमारे पास सूत्र है, यह लिखेंगे कल्पित माध्य
से समांतर माध्य, इसका सूत्र हो गया ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए कितना है हमारे पास 900, एफ डी कितना माइनस के 880 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो गई, ये 900 की जगह से प्लस माइनस माइनस एक का पड़ेगा तो 8.8 घटा देंगे 891.20, ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारे पास विकल्पित माध्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट है, और ये आपको 6 नंबर दिलाने की पूरे चांस है आपको, इसलिए टॉपिक इसमें बहुलक खत्म कर दिया। इसलिए कल्पित माध्य और माध्य का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो आपको आने हैं। इस तरह से कल्पित माध्य आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब एक और सवाल बताऊंगा माध्य का, कल्पित माध्य का। स्टूडेंट्स का दूसरा क्वेश्चन आपको मैंने कराया था सी की तरह है, बिल्कुल वैसा का वैसे ही आपको करना है। और ये तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, वरंतराल में तरीका वही है लेकिन वरंतराल में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। इसमें क्या है, एक्स निकालना होगा। तो मैंने आपको वही लिखा होगा कि निम्नमार्ग सारणी से कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसमें एक्स निकालना होगा। तो एक्स निकालना आपको पीछे सवाल में बताया था मैंने कि इसमें अंतर कितने कितने का, 100 से 150 के बीच में 50 का अंतर है, 150 से 200 के बीच में 50 का अंतर है, 200 से 250 के बीच में 50 का अंतर है, 250 में से 300 के बीच में अंतर जो है 50 का है, 300 में से 350 का अंतर 50 का है, 350 और 400 में से अंतर जो है 50 का है, सब में 50-50 का अंतर आ गया। जितना अंतर आता है उसका हम आधा कर देते हैं। तो आप 50 का आधे 25 निम्न सीमा में जोड़ेंगे इस लाइन के अंदर। तो 100 में 25 जोड़े 125 आ गए, 175 25 जोड़े, फिर 200 में 25 जोड़ेंगे 225, फिर 275, 325, 375, 425 और 475। अब हमें ए निकालना होगा। तो ए कैसे निकालेंगे, मैंने आपको किसी सवाल में बताया था एफ में सबसे बड़ा नंबर, तो एफ में सबसे बड़ा नंबर कौन है 40 है, यानी ए कितना, ए के सामने एक्स में देखेंगे 175, यानी ए कितना आ गया 175। अब आपको बताया था मैंने एक्स में से ए को घटा देंगे, एक्स में से ए को घटा देंगे। तो एक्स क्या है हमारे पास, एक्स माइनस ए बराबर डी, ये बन जाएगा हमारे पास। अब 125 माइनस 175 बराबर माइनस के 50 बचेंगे, 175 माइनस 175 बराबर क्या बच गया 0 बच गए, 225 माइनस 175 50 बच गए, 175 275 माइनस 175 तो कितने 175 में गए 100 बच गए प्लस के, और 325 माइनस 175 बराबर कितने बचे 150 बच गए, और 375 में से 175 गए तो 200 बच गए, और 425 में से 175 गए तो 250 250 बच गए, और 475 में से 175 गए तो 300 बच गए। अब आपको बताया मैंने एफ इंटू डी बराबर क्या आता है एफ डी आता है। तो एफ में कितना है हमारे पास 24 इंटू माइनस के 150 बराबर कितना गया 1200 माइनस के 1200, फिर 40 इंटू 0 बराबर 0 आ गया, फिर 33 इंटू 50 गुणा करेंगे 0 3 पंजे 15 3 पंजे 15 16 1650, फिर 28 इंटू 100 2800, फिर 30 इंटू 150 15 45 4500, फिर 22 इंटू 200 बराबर 4400, फिर 16 इंटू 250 0 की 0 16 पंजे 80 16 को 32 5 40, फिर 7 इंटू 300 बराबर 21। अब वही एफ करेंगे सिग्मा एफ, तो ये
1200 माइनस कर दो, माइनस के 1200, और इसको जोड़ेंगे 0 की 0 0, 5 1 और 4 5 5 5 10, 10 और 18, 18 और 6 24, 4 हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19। अब एक प्लस माइनस से घट जाएंगे तो घटा लें 1900, 400 में से 450 में से 1200 घटा देंगे, 0 5 2 1850, 18,250। अब हमारे पास यहां लिखेंगे कल्पित माध्य से समांतर माध्य, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए कितना हमारे पास 900 और सॉरी 170 और 18,250 बटे, इनको जोड़ देंगे 4 3 7 8 15, 15 और 2 17, 17 6 23, 23 और 7 30 की 0 हासिल के 3 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 4 18 2 20, 200। अब देखिए ये 200, 1 0 से 0 गई, ये 170 प्लस 2 का भाग लगा देंगे, पहले 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 1 0 बच गई 1, तो 91 इसको जोड़ देंगे तो 1 और ये 0.25 तो ऐसे वैसे, और 1 और 5 6, 9 और 5 16, 266.25 इसका आंसर आ जाएगा। ये कल्पित माध्य से समांतर माध्य है। आगे स्टूडेंट्स इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना है।